नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग जानते हैं कि लगातार 2020 से इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है एलएसी पर। दोनों कंट्रीज की जो फोर्सेज हैं वो आमने सामने हैं और चाइना अपनी साइड में लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए। और देखिए, किसी भी समय चाइनीज फोर्सेज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया भी अपनी साइड में अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। और इसी से रिलेटेड न्यूज है, इसमें लिखा है ईस्टर्न लद्दाख आर्मी फोकस ऑन सेटिंग अप परमानेंट डिफेंसेस यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इंडियन आर्मी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगी जिसे कहा जाता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट परमानेंट डिफेंस ऑन एलएसी। और ये जो परमानेंट डिफेंसेस होंगे ये किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन में काफी काम आने वाले हैं। इंडियन आर्मी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके एलएसी पर एंड स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में ऐसे बंकर्स, शेल्टर्स बनाएगी जो न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि उन्हें काफी शॉर्ट टाइम में असेंबल किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर इन शेल्टर्स को, इन बंकर्स को रिलोकेट भी किया जा सकेगा। और इसके लिए बहुत ही कम लोगों की जरूरत होगी। लेकिन देखिए, कैसे होंगे बंकर और शेल्टर्स जो इंडियन आर्मी बनाने वाली है एलएसी पर यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए, 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है बाय यूजिंग ए डिजिटल फाइल, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके लिए सबसे पहले उसका एक कंप्यूटर मॉडल तैयार किया जाता है और फिर एक रोबोटिक आर्म फाइनली लेयर बाय लेयर उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। इस प्रोसेस को एडिटिव प्रोसेस या लेयर प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक के बाद एक लेयर्स क्रिएट की जाती हैं। इसके थ्रू किसी भी चीज को बनाना इजी होता है, कम लेबर की जरूरत होती है, कॉस्ट भी कम आती है, प्लस आप इसमें चाहें जैसा भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडियन आर्मी बनाएगी 3D प्रिंटेड नेक्स्ट जनरेशन बंकर्स जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्रंट लाइन इंडियन सोल्जर्स को, जो फिलहाल इंडिया के बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं विद चाइना इन लद्दाख सेक्टर। इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो है ड्राइंग कंक्रीट एंड एड मिक्सचर। और देखिए, इंडियन आर्मी ये जो बंकर बना रही है इंडियन सोल्जर्स के लिए, ये इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि अगर इन पर 100 मीटर की दूरी से T-90 टैंक भी फायर करेगा तो भी अंदर बैठे सोल्जर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। इन बंकर्स को डिजाइन किया है इंडिया के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने, यानी MES ने, इन कोलैबोरेशन विद एडिटिव कंस्ट्रक्शन AC स्टार्टअप्स। और ये जो एडिटिव कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप है इसमें शामिल हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT मद्रास और गांधीनगर के कुछ इंजीनियर्स। और ये काम काफी टाइम से चल रहा है इंडियन आर्मी के लिए बंकर बनाने का। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री सर्व करती है इन सम ऑफ द प्लैनेट्स मोस्ट हॉस्टाइल टेरेन, चाहे वो बात हो सियाचिन की या हो ईस्टर्न लद्दाख की। ईस्टर्न लद्दाख में आप लोगों को मालूम है टेम्परेचर जाता है विंटर्स में -40 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे हालात में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना इजी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कंडीशंस में इंडियन सोल्जर्स को चाहिए होता है एक परमानेंट शेल्टर, जिससे वो ना सिर्फ दुश्मन से बच सकें, साथ ही बच सके -40 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड से। देखिए, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये है वो बंकर जिसे इंडियन आर्मी ने बनाया 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। एक्चुअली ये बंकर बनाया छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर और इनको बनाया जाएगा किसी दूसरी जगह पर। फिलहाल बनाया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। फिर इनको आप ले जा सकते हैं लद्दाख में और वहां पर इजीली असेंबल कर सकते हैं। और इसकी असेंबलिंग भी काफी इजी है। चाहे तो इंडियन आर्मी के सोल्जर खुद इसको असेंबल कर सकते हैं या कोई रोबोटिक आर्म यूज की जा सकती है इनको असेंबल करने के लिए। और इसकी एक यूनिट का जो वेट है वो 40 kg से भी कम है, जिसे 2 सोल्जर इजीली उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी न्यूज है कि जिस स्टार्टअप के साथ इंडियन आर्मी ने टाई अप किया है वो स्टार्टअप 3D प्रिंटर ही मूव करेगा लद्दाख में, यानी वो अपने 3D प्रिंटर को लद्दाख में लेकर जाएगा और फाइनली ये बंकर लद्दाख में ही बनेंगे। इससे क्या होगा कि टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों में काफी कमी आएगी। और देखिए, ये बंकर कुछ ही घंटों में बनकर तैयार हो सकता है। ऐसी न्यूज है कि फिलहाल इंडियन आर्मी ने ऐसे 20 बंकर्स ऑलरेडी बना लिए हैं और इंडियन आर्मी चाहती है कि ऐसे 100 से भी ज्यादा बंकर हों। देखिए, जब से इंडिया और चाइना की आर्मीज के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ है तब से इंडियन आर्मी वहां पर ऐसे हैबिटेट एंड टेक्निकल स्टोरेज बना चुकी है जिनमें फिलहाल 22,000 ट्रूप्स और अप्रोक्सीमेटली 450 टैंक्स या आर्टिलरी गन्स एक टाइम में एकोमोडेट किए जा सकते हैं। लेकिन अब इंडियन आर्मी का फोकस है परमानेंट डिफेंस क्रिएट करने का, और जिसके लिए फिलहाल इंडियन आर्मी यूज कर रही है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके सोल्जर्स के लिए लिविंग शेल्टर्स भी बनाए जा रहे हैं जिनमें वो रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और ऐसी न्यूज है कि ऐसे 4 डबल स्टोरी शेल्टर्स ऑलरेडी ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में स्टैब्लिश किए जा चुके हैं और ऐसे एक शेल्टर में
64 सोल्जर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन आर्मी यूज कर रही है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। इंडियन एयरफोर्स भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। 2022 के स्टार्टिंग में ही इंडियन एयरफोर्स ने एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है टेवेस्टा मैन्युफैक्चरिंग, और ये कंपनी भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इस कंपनी का इंडियन एयरफोर्स के साथ टाई अप है और इस कंपनी ने पहली बार इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए एक 3D प्रिंटेड शेल्टर बनाया था जिसका एरिया था अराउंड 700 स्क्वायर फीट, और इसे बनाने में लगा था सिर्फ 1 महीना। जबकि अगर इंडियन एयरफोर्स ट्रेडिशनल मेथड से इस शेल्टर को बनाती तो टाइम लगता कम से कम 6 महीने। यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये वो शेल्टर जो बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स के लिए टेवेस्टा नाम की कंपनी द्वारा। और देखिए, रिसेंटली यूएस आर्मी ने भी एक ऐसा ही 3D प्रिंटेड 3800 स्क्वायर फीट का बैरक अनवील किया था अपनी टेक्सास यूनिट में, जिसमें एक साथ 72 सोल्जर्स रह सकते हैं। ये बैरक बनाया था आइकॉन नाम की कंपनी ने इन पार्टनरशिप विद टेक्सास मिलिट्री डिपार्टमेंट, और कंपनी का कहना था कि ये सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर है इन नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए, फिलहाल इंडिया ईस्टर्न सेक्टर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत कर रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में इन केस अगर कोई भी क्लैश होता है चाइनीज आर्मी के साथ तो इंडियन आर्मी किसी भी तरीके से चाइनीज आर्मी के सामने कमजोर ना पड़े और उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।